हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज 27 दिसंबर है और हो रहे हैं शाम के 5:30 और टाइम हो गया चाय का। तो मेरे पास चाय के लिए कुछ था नहीं, सिर्फ चाय था। तो मैंने सोचा चलो चूरा फ्राई कर देते हैं। ये मैंने मंगाया था मार्केट से। इसको मैं अच्छे से छान लूँगी, फिर इसको फ्राई करूँगी। उसके बाद फिर रात के डिनर में बनाना है चावल, निमोना और बाजरे की रोटी। तो ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। चूरा को फ्राई करने के लिए मैंने उसको सबसे पहले छान लिया था, मतलब अच्छे से उसको बीन लिया था। क्योंकि जो चूरा होता है ना, वो दुकान से पैक होकर के आता है और उसमें कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ ख़राब चूरा भी इसमें रहता है और कुछ वेस्ट चीज़ें भी रहती हैं। तो उसको फ्राई करने से पहले एक बार बीनना पड़ता है। तो मैंने उसको बीन लिया था अच्छे से। फिर मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल गरम किया था और उस पर मैंने मिर्च डाला था। मिर्च को मैंने ज़्यादा नहीं पकाया था, थोड़ा ही पकाया था। और उसमें मैंने प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, सिर्फ मैंने मिर्च ही ऐड किया है। मिर्च यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने पकाना शुरू किया था, क्योंकि अगर हाई फ्लेम कर दी तो मिर्च जल जाता और उसकी जो स्मेल होती है ना, पूरे घर में फैलती और मिर्च की स्मेल से बहुत ज़्यादा खांसी होती है। इसलिए मैंने उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर और हल्का ही उसका कलर चेंज करने के लिए रखा था। फिर मैंने उसके बाद उसमें नमक और हल्दी को मैंने तेल में डाल दिया था, क्योंकि अगर मैं इसको ऊपर से डालती चूरे के बाद तो हल्दी कच्चा रह जाता और इसमें अच्छे से मिल नहीं पाता। और हल्दी का कच्चापन निकालने के लिए मैंने उसको तेल में फ्राई कर दिया था नमक के साथ, जिससे चूरे में अच्छे से हल्दी और नमक लग जाए, मतलब चिपक जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने चूरा डाल दिया था और मैंने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको पहले फ्राई किया था। फिर जब फ्राई होने मतलब जब चूरा ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया था, फिर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि जल्दी जल्दी से हो जाए। उसको बिल्कुल हल्के हाथ से चलाती रहूँगी ताकि नीचे पकड़े ना। इसको हल्के हाथ से चलाते चलाते मैं उसको फ्राई कर लूँगी और अच्छे से ना इसमें जो हल्दी नमक मैंने मिलाया है वो अच्छे से इस पर कोट हो जाएगा चूरे पर। बिल्कुल हल्के हाथ से मैं उसको चलाती रहूँगी, थोड़ी देर रोक रोक करके। फिर मेरा चूरा फ्राई हो गया था। उसके बाद फिर मैंने चाय बनाया था और चाय चूरा फिर हम लोगों ने शाम को नाश्ता किया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी डिनर की तैयारी करने। तो डिनर में तो मुझे निमोना बनाना था, तो मैंने सबसे पहले चावल चढ़ा दिए थे। चावल में मैंने एक गाजर डाल दिया है जीएनसी के लिए। गाजर को मैंने छील लिया था और उसको मैं चावल के साथ ही पका लूँगी, क्योंकि एक गाजर उसको अलग से पकाने में टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए मैंने इसको चावल में डाल दिया था। चावल में अच्छे से पक गया था, तो इसको मैं ढक करके रख दूँगी पकने के लिए। चावल मेरा हो गया था। फिर मैंने यहाँ आ गई थी निमोना का जो तड़का लगाना था उसके लिए। तो मैंने उसी कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के इसको गर्म कर दिया था और फिर मैंने तड़के में उसमें डाला था हींग, जीरा, सूखी हुई लाल मिर्च और लहसुन, पत्ते वाला लहसुन और इलायची, लौंग, काली वाली इलायची डाली थी मैंने और दालचीनी। इन सब से मैंने तड़का लगाया था। जब इन सब ने अपना कलर चेंज कर दिया था, फिर मैंने इसमें लास्ट में प्याज डाला था। प्याज को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना शुरू किया था, क्योंकि फ्लेम हाई करती तो प्याज जल जाता और जो इसमें मैंने तड़के में चीज़ें डाली थी वो भी जल जाती हैं, जिससे सब्ज़ी मेरी बिल्कुल कड़वी कड़वी लगती। तो मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो रखा था, गैस के फ्लेम को। और तब तक मैंने इसको भूना था जब तक प्याज अपना कलर न चेंज कर दे, मतलब गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो बिल्कुल मैं उसको लो फ्लेम पे भून रही थी और बीच बीच में इसको चलाती भी जा रही थी ताकि नीचे से जले ना। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं चला हो तो साइड साइड से चिपकना शुरू हो जाता है, इसलिए मैं बीच बीच में इसको अच्छे से हल्के हल्के हाथों से चलाती जा रही थी। यहाँ मेरा तड़का बिल्कुल रेडी हो चुका है। फिर मैंने इसमें आलू डाल दिए थे जो निमोना में डालना था, उसको थोड़ा सा फ्राई करने के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर मैंने आलू डाल दिया था इसमें। आलू को अच्छे से मैंने तेल में फैला दिया था। उसके बाद फिर मैंने ऊपर से मटर भिगाए जो पीसे हुए थे वो उसके ऊपर से मैंने बिछा दिए थे। उसके बाद थोड़ी देर मैंने उसको ढक दिया था 5-7 मिनट के लिए। जब तक वो भून रहा था तब तक मैंने यहाँ जो थोड़े से बर्तन बचे थे ना वो मैं धोने लग गई थी। चाय वाले बर्तन थे, मैं बर्तनों को ना साथ ही साथ धोने लग जाती हूँ, क्योंकि अगर उनको इकट्ठा करके रख दो तो बहुत सारे हो जाते हैं। ऊपर से ठंड का टाइम है तो इतने सारे बर्तन इकट्ठे धोने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। पानी बहुत ठंडा ठंडा रहता है, इसलिए जितने थोड़े थोड़े बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं मैं उनको साथ में धोती जाती हूँ। तो चाय बनाया था तो चाय के बर्तन थे,
उसको मैं साथ में धो लूँगी। और दूसरी साइड जो मैंने निमोना का जो तड़का लगाया था वो भी मुझे देखना था, तो मैं हाथ धो करके उसको देखने के लिए गई थी कि मतलब कहीं वो जल तो नहीं रहा है। तो मैं उसको देख करके उसमें मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दिए थे, मैं वो शूट करना भूल गई थी। मैं आपको बता दूँ उसमें मैं क्या क्या ऐड किया है। मैं उसको अच्छे से चला रही थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, मतलब दूसरे काम में हम लग जाते हैं तो हम अपने पहले काम को भूल जाते हैं। तो इसलिए मतलब मैं जल्दी से बर्तनों को छोड़ कर मैं अपने पहले सब्ज़ी के पास पहुंच गई थी। कहीं ऐसा ना हो वो जल जाए, इतनी मेहनत से सब्ज़ी बना रही थी, अब जल जाती ना उसमें टेस्ट आता, फिर वो अजीब सा ही महकता। जली हुई सब्ज़ी मतलब अजीब ही महकती है। मैं उसको देखने लग गई थी। उसमें मैंने डाला था धनिया, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाला था मैंने इसमें, और गरम मसाले डाले थे। और जो साबुत गरम मसाले थे ना, साबुत वाले, वो मैंने पीसे डाले थे, दालचीनी वगैरह जो भी साबुत गरम मसाले होते हैं। तो मैं उसमें सब कुछ डाल करके चला करके दोबारा आ गई थी बर्तनों को वॉश करने के लिए। या थोड़े से बर्तन थे, मैं जल्दी से उनको वॉश करने में लग गई थी। बर्तन मेरे धुल चुके हैं। फिर मैं दोबारा से अपनी सब्ज़ी के पास पहुंच गई थी। देखिए मैंने जो स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, फिर मैं उसको चला रही थी कहीं जल ना जाए। क्योंकि यहाँ पे मैंने स्पाइसेस ऐड करके इसको फिर ढक दूँगी 5-7 मिनट के लिए। मैं इसको ना मतलब हम इतना फ्राई करेंगे कि जो सब्ज़ी ना बिल्कुल थोड़ी सी हो जाएगी फ्राई होते होते। तो मैं उसको ढक दिया था। और यहाँ जो मेरा उबल गया था गाजर, उसको मैं जियांसी को दूँगी। मैंने कुकर में से निकाल दिया था और बहुत गर्म था, इसलिए मैं उसको स्लाइसेस में कट कर रही थी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। तो मैंने उसको अलग अलग कर दिया था और साथ में मैंने थोड़ा सा नमक भी ले लिया था। कभी कभी ऐसा होता है ना, वो खाती नहीं है, तो थोड़ा सा नमक उसमें लगा दो तो वो खा लेती है। तो मैंने नमक भी साइड में रख दिया था। और उस गाजर को मैं ग्राइंड कर देती हूँ तो बिल्कुल नहीं खाती, इसलिए मैं उसको पीसेस में करके देती हूँ जो भी उसको खाना होता है। तो मैं यहाँ पे नमक रख दिया था उसके लिए, क्योंकि ना उसको मीठा बिल्कुल भी नहीं पसंद है, वो मीठे को अवॉइड करती है। इसलिए मैं उसको जो भी चीज़ देती हूँ वो हल्के से नमक के साथ देती हूँ, तो थोड़ा बहुत खा लेती है, तो खाती भी नहीं है। फिर मैं यहाँ सब्ज़ी मेरी हो रही थी, फिर मैं रूम में आ गई थी ना अलमारी को सेट करने के लिए। विंटर की वजह से ना मैं जल्दी जल्दी सारे कपड़े ला करके एक साथ रख देती थी अलमारी में, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कपड़े ढूंढने में। सारे कपड़े निकालने पड़ जाते थे, कोई एक चीज़ ढूंढती थी तो सारे कपड़े निकालने पड़ जाते थे। फिर मैं आ गई थी, तो सब्ज़ी तो मेरी भून रही थी गैस में, बिल्कुल मैंने लो फ्लेम पर कर दिया था। और मैं आ गई थी अपनी अलमारी को सही करने के लिए। विंटर की वजह से ना तो सारे कपड़े हो गए हैं, छोटे छोटे कपड़े तो मिलते भी नहीं हैं। तो फिर मैं सारे कपड़े को निकाल रही थी, इसको सेट करूँगी। मैं सब निकाल दिए, सॉक्स वगैरह जीन्स वगैरह मैं सब निकाल दिए थे। कुछ बेडशीट्स थी और कर्टेन वगैरह था, सब मैंने निकाल दिया था। उन सबको अच्छे से सेट करके फिर दोबारा इसमें लगाऊंगी। कितने सारे कपड़े हैं, सारे बिल्कुल मिक्स हो चुके थे। जीन्स वगैरह जीन्स शर्ट में, शर्ट जीन्स में, बेडशीट वगैरह सब ऊपर नीचे हो गई थी। सबको सेट करना था और टाइम भी नहीं मिल पाया था करने के लिए। फिर मैंने सोचा चलो सब्जी में तो टाइम लगेगा, तब तक मैं अपना एक काम ही कर लेती हूँ। फिर मैंने सारे कपड़े निकाल दिए थे बाहर। और जियांसी अपने चाचू के साथ खेल रही थी, तो चलो जब तक मेरी सब्जी भी हो रही है और वो भी चाचू के साथ बिजी है, मैं अपना काम ही कर लेती हूँ। वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता है। मैं सारे कपड़ों को निकाल करके, जो कुछ बेडशीट ना ख़राब हो गई थी उसमें रखे रखे मतलब सही से फोल्ड नहीं हो रखी थी, उसको खोल करके दोबारा से फोल्ड कर रही थी। मेरे पास इस कलर की 2 बेडशीट है, वो पता ही नहीं चलता है कि, और इसको यूज़ को तो पता नहीं चलता कि कौन सा मतलब ओढ़ने के लिए, कौन सा बिछाने के लिए। तो इसको मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। मोस्टली ठंडियों में तो मैं मोटे वाले जो होते हैं बेडशीट पे यूज़ करती हूँ। गर्मियों में कॉटन के हैं, तो गर्मियों के लिए सही रहते हैं। तो मैं सर्दियों के और गर्मियों के अलग अलग बेडशीट रखे हुए हैं। तो ये सारे गर्मियों के बेडशीट थे जो मिक्स हो गए थे कपड़ों में, तो इन सबको मैं अलग अलग करके रख दूँगी। देखिए ये भी उसी कलर का है, इसको मैंने अलग करके रख दिया था। कर्टेन थे, पिलोज वगैरह थे, सब मिक्स हो गई थी। सबको मैंने अलग करके एक साइड रख दिया है। और जीन्स को भी मैं अलग कर लूँगी और शर्ट को भी अलग कर लूँगी। शर्ट मुझे प्रेस करनी है तो मैं उसको अलग करके रख दूँगी, जब टाइम मिलेगा दिन में तब मैं प्रेस कर लूँगी शर्ट को। सारे चादर मैंने फोल्ड कर दिए हैं। फिर मम्मी आई थी, हम दोनों
दोनों जने कुछ बातें कर रहे थे, तो चलो थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं और मेरा काम भी हो जाएगा। तो वही मम्मी कह रही थी कि विंटर के कपड़े सारे अलग कर दो, गर्मियों के अलग कर दो। फिर मैं वही कर रही थी। सारी बेडशीट को मैंने एक साइड रख दिए थे अलग, ताकि मतलब मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। अलमारी में एक साइड में लगा दिए थे सारे बेडशीट, पिलो वगैरह सब, कि बेडशीट की इतनी ज़रूरत नहीं होती, हफ्ते में एक बार ज़रूरत होती है, तो उसको मैंने साइड में लगा दिए थे। और फिर यहाँ पे जीन्स को अलग कर दिया था, शर्ट को भी अलग कर दिया था मैंने। ये पिलो छूट गया था, कपड़ों के नीचे दब गया था, तो उसको फिर मैं अलग से निकाल करके रख दूँगी। कर्टन मैंने सबसे ऊपर रखा था, क्योंकि कर्टन की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो कर्टन को मैंने ऊपर रखा था ताकि बेडशीट में वो दब ना जाए। फिर मैंने सब कुछ अलग अलग कर दिया था। जीन्स भी मैंने अलग रख दिए थे, तो जीन्स को मैं रख दूँगी जहाँ पे जीन्स रखते हैं उस वाली रो में। और शर्ट को भी मैंने अलग फोल्ड किया था, उसको तो मुझे आयरन करना था, उसको मैं एक साथ ही रख दूँगी और दिन में मैं उसको आयरन कर दूँगी, क्योंकि रात में टाइम नहीं मिल रहा था आयरन करने के लिए। तो सारी शर्ट को मैंने वहाँ रख दिया था अलमारी में, जब टाइम मिलेगा तब दिन में मैं कर दूँगी प्रेस। सॉक्स वगैरह भी मैंने सब अलग अलग रख दिए थे। फिर मैं दोबारा आ गई थी किचन में। यहाँ देखिए पानी डाल दिया है मैंने सब्जी में, अभी थोड़ा सा पकेगा, फिर मैं इसमें तड़का लगाऊंगी, देसी वाला तड़का। सब्जी मेरी हो चुकी थी। फिर जैसे गांव में होता है ना कि मिट्टी के बर्तन में बनाते निमोना तो बहुत टेस्टी लगता है, तो यहाँ पे मिट्टी का बर्तन कहाँ से लेके आएंगे। तो मैंने जब निमोना मेरा बन गया था तो मेरे पास दिया रखा हुआ था। दिया में मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, उसमें मैंने जीरा, हींग, सूखी वाली लाल मिर्च और दालचीनी, इलायची, लौंग, ये सब मैंने डाला था। और जब ये अच्छे से भून गया था दिए का, फिर मैंने उसको कढ़ाई में डाल दिया था। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैंने कैसे कढ़ाई में डाला था। बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं इसको भून रही थी, क्योंकि फ्लेम हाई कर देती है ना, मिट्टी का दिया था, वो दिया फट भी सकता था, और फट जाता तो मेरा सब वेस्ट हो जाता। तो और फिर पकता भी नहीं, जो मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे तड़के के लिए वो पक भी नहीं पाते। तो मैंने उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे करके पकाया था, और मैंने इसमें हींग भी डाल दिया था। और ये पक रहा है बिल्कुल लो फ्लेम पे। जब मैं बीच बीच में ना इसको चलाती भी रहूँगी, क्योंकि दिया मेरा छोटा था, मुझे दिख नहीं रहा था कि मतलब नीचे वाले ऐसा ना हो कि स्पाइसेस नीचे वाले जल जाएँ ऊपर वाले रह जाएँ, इसलिए मैं बीच बीच में इसको चलाती जा रही थी। जब तक कि अच्छे से भून नहीं जाएगा तब तक मैं इसका तड़का नहीं लगा सकती, फिर फ्लेवर नहीं आएगा ना सब्जी में इसका, इसलिए मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पका रही थी। फिर जब ये पक गया था तो मैंने इसको चिमटे की हेल्प से सब्जी में डाल दिया था। सब्जी मेरी बन चुकी थी। सब्जी में मैंने धनिया भी डाल दिया था गार्निशिंग के लिए। अब इसको मैं चिमटे की हेल्प से पकड़ के, और इसको जैसे मैं कढ़ाई में डालूंगी ना वैसे ढक्कन लगा दूंगी, ताकि इसकी जो खुशबू है, इसका जो धुआं है ना, वो बाहर ना निकल पाए। देखिए मैंने बिल्कुल इसको ढक दिया अच्छे से, और ढक के छोड़ दूंगी। जब मुझे खाना खाने होगा, निकालना होगा खाना, तब मैं दिए को निकाल दूंगी। फिर उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, फिर सीधा आ गई थी मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में उठ गई थी 6 बजे। फिर उठ के मैंने जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगाया था, क्योंकि ना इतना ठंडी का दिन चल रहा है ना, इस 6 बजे से पहले तो उठने का मन ही नहीं करता है, और बिल्कुल अंधेरा 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 रहता है। और फिर तो उस दिन तो ओस भी थी बहुत ज़्यादा। मैं उठ गई थी, फिर झाड़ू वगैरह लगा रही थी। झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा लगा लिया था। झाड़ू लगाने के बाद मैंने साथ ही में पोछा भी लगा लिया था, क्योंकि विंटर में बार बार पानी में हाथ देने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं लगे हाथ सारे काम भी कर लेती हूँ। झाड़ू के बाद मैंने पोछा भी लगा लिया था। उसके बाद फिर मैं कुछ शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, और जियान भी ना जग जाए थे बीच बीच में, तो बार बार उसके पास आना पड़ रहा था, इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। सिर्फ मॉर्निंग का ही टाइम शूट किया है।
तो किचन वगैरह सब में झाड़ू लगा दिया था। फिर आगे रूम में भी मैं चली गई थी झाड़ू लगाने के लिए। जल्दी जल्दी से झाड़ू वगैरह लगा करके नाश्ता वगैरह मैंने सब बना दिया था, लंच भी बना दिया था। ये चाबी थी, मैं लॉक खोलना भूल गई थी। वैसे मैं सबसे पहले उठते लॉक खोलती हूँ, तो उस दिन पता नहीं कैसे माइंड से निकल गया, तो मैं झाड़ू लगाने लग गई। फिर चाबी लेकर के आई, मैंने यहाँ हैंग कर दिया था बाइक में, ताकि मैं फिर मुझे याद रहे कि हाँ लॉक खोलना है। जो होते हैं ना मोटे मोटे वाले जो कूड़े होते हैं, वो मैं अंदर उठा लेती हूँ, डस्टबिन में डाल देती हूँ। जो छोटे छोटे होते हैं, मिट्टी धूल वगैरह रहती है ना, ये मैं फिर बाहर ले जाती हूँ, झाड़ू के साथ बाहर निकाल देती हूँ। और जो बड़े बड़े कूड़े होते हैं, पन्नी होती है या फिर कोई पेपर कागज़ वगैरह होता है, उसको मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर यहाँ झाड़ू लगा करके मैं सब बाहर ले गई थी। लॉक भी मैंने फिर खोलना स्टार्ट कर दिया था, लॉक खोल दिया मैंने। और बाहर ना हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया था, मतलब 7 बजे तक ना उजाला होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ बाहर हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया था और बहुत बहुत ठंडी हवा चल रही थी। और ठंड के टाइम में हवा तो चलती है, पर उस दिन तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, बिल्कुल हाथ पैर ठंडे हो जा रहे थे बाहर। फिर मैं सारा काम मेरा ख़त्म करके, सारा काम हो गया है। मॉर्निंग में ना तो ठंड हो रहा था, मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ। मैं सोचा चलो पहले वीडियो बाद में शूट कर लेंगे, पहले जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। और फिर ठंड की वजह से ना जान से भी जग जाती बार बार, तो फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में वीडियो शूट नहीं किया। और कल अभी हो रहे हैं 11:30, तो मेरा सारा काम हो चुका है। मैं नहा ली हूँ। अब थर्सडे को तो हमारे यहाँ कपड़े नहीं वॉश किए जाते हैं, तो कपड़े कल ही वॉश होंगे। तो आज मैं नहा ली हूँ और मेरा फास्ट है, तो मैं जा रही हूँ अभी गाजर और आलू को बॉईल करूँगी। गाजर जियांसी को खिलाना है, आलू भी को खिलाना है। तो मैं जब तक बॉईल करूँगी तब तक वो उड़ जाएगी, अभी सो रही है। आजकल बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है हमारे यहाँ, बहुत मतलब रात में तो इतनी ठंड होती है, हवा चलती है ठंडी ठंडी। और कल तो बहुत ओस था, तो फिर भी मतलब थोड़ा सा सनराइज़ हुआ है, तो इतना नहीं हुआ है कि अब बॉडी में लग सके। तो बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, फिर ये जल्दी से काम करके बॉईल करके गाजर और आलू को, फिर मुझे एक वीडियो शूट करना है। देखती हूँ टाइम मिलेगा तो मैं वीडियो को अभी शूट कर लूँगी, नहीं तो रात में वीडियो को शूट करूँगी। आजकल तो ना ये आलू आ रहे हैं नए वाले, जिनमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है, कितना भी साफ़ कर लो मिट्टी उसमें निकलती रहती है। और बॉईल करने के लिए ना उसको पहले से मुझे छीलना पड़ता है, तभी उसको मैं बॉईल करती हूँ, क्योंकि वैसे बॉईल कर दो तो उसमें मिट्टी रहती है ना, और फिर छूटता नहीं है। मतलब उसको जब छीलो तो अच्छे से ना प्रॉपर छील नहीं पाते हैं इसको उबालने के बाद, इसलिए मैं तो पहले ही छील लेती हूँ फिर बॉईल करती हूँ। आलू को छील रही हूँ। और ये जो आलू आ रहे हैं ठंडी के, मतलब इतना अच्छा होता है ना कि बहुत जल्दी पक जाते हैं। बस यही प्रॉब्लम होती है, इसमें मिट्टी ज़्यादा आती है, पर ये बहुत जल्दी पकते हैं, एक विसल में पक जाते हैं ये आलू। इसलिए ये आलू ना अच्छे लगते हैं, मतलब कितनी जल्दी इनकी सब्जियाँ बन जाती हैं, बहुत जल्दी बन जाती है सब्ज़ी। इनको फ्राई करते करते में आधे तो ये पक ही जाते हैं, 80% तो ये फ्राई करने में ही पक जाते हैं, और फिर मसाले के साथ पक जाते हैं। मतलब थोड़ा सा पानी डाल दो, 2 मिनट में ही सब्जियाँ पक जाती हैं। और विंटर में सब्जियाँ तो इतनी अच्छी अच्छी आ रही हैं, मटर, आलू, गाजर। आलू तो मतलब परमानेंट चलता है, हर मौसम में चलता है। गाजर, गोभी, मतलब विंटर की सब्जियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदे भी करती हैं। जैसे पालक है, हमारे लिए कितना फ़ायदा होता है, गाजर का भी कितना फ़ायदा होता है हमारे लिए। इसलिए विंटर की सब्जियाँ ना बहुत अच्छी लगती है। मोस्टली विंटर तो मुझे सिर्फ खाने के लिए अच्छा लगता है, इसमें अच्छी अच्छी सब्जियाँ आती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। मैं जल्दी से आलू को छील करके इसको वॉश करके कुकर में रख दूँगी उबलने के लिए। यहाँ मैंने चाय चढ़ा दी है। चाय मैं बहुत फीकी पीती हूँ, मतलब चाय पत्ती भी बहुत हल्का सी मुझे चाय में,
और चीनी भी मुझे बहुत कम चाहिए होता है चाय में। मैं अपने लिए बनाती हूँ अलग से चाय, तो मैं बिल्कुल फीका बनाती हूँ अपने लिए, और जब सबके साथ बनाती हूँ तो जैसे सब पीते हैं वैसे मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी चाय पत्ती डाली है और थोड़ी सी चीनी डाली है। बस 1-2 बॉयल आ जाएगा फिर मेरा चाय हो जाएगा। और यहाँ मेरा गाजर और आलू भी बन चुका है, मैं इसको बंद कर दूँगी। अभी ना छत पर हल्की हल्की धूप आ रखी है, तो उस धूप में बैठ कर के हम लोग संतरे खाएंगे। और ये मैंने मटर छील के रख दिया था ताकि जब भी मुझे काम हो मैं जल्दी से इसको बना लूँ। मैं मटर को पहले छील के रख लेती हूँ एक ही साथ। और हम छत पे बैठ के संतरे खाएंगे क्योंकि ना संतरे खाने का मज़ा तभी आता है जब धूप हो। तो यहाँ धूप आ चुकी है, छत पे बैठ कर संतरे खाएंगे। चाय भी मेरा पकने वाला है, बस 1-2 बॉयल आ जाए मेरा चाय हो जाएगा। यहाँ बन गई है मेरी चाय और मैंने संतरे ले लिए हैं, और जियांसी के लिए मैंने आलू और गाजर ले लिए हैं और साथ में थोड़ा सा नमक, क्योंकि वो बिना नमक के तो खाती नहीं, इसलिए थोड़ा सा नमक मुझे इसमें ऐड करना पड़ता है। अब मैं जा रही हूँ छत पे, धूप में बैठ के खाएंगे ये। जियांसी भी सो के उठ गई थी और मुझे बाहर जाना था, तो मैंने साड़ी निकाल ली थी पहनने के लिए, और मुझे चेंज करके फिर बाहर जाना था कुछ काम से। फिर मैंने चेंज किया, उसको मैंने डायपर वगैरह पहना दिया था। ये रहा मेरा फाइनल लुक साड़ी पहनने के बाद। और ये मैंने ब्लू कलर का स्टॉल ले लिया था क्योंकि बाहर ना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, फेस कवर करने के लिए मैंने स्टॉल ले लिया था। फिर शाम हो गई थी और शाम को मुझे पारण करना था, और क्योंकि थर्सडे वाले फास्ट में ना हम नमक को छोड़ करके शाम को हम किसी भी अन्न के साथ पारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिन में आलू बॉईल किए थे, तो एक आलू बच गया था, तो मैं यहाँ आलू के पराठे बना लूँगी। तो इसमें मैं धनिया पत्ता और हरी मिर्च डालूँगी, नमक नहीं ऐड करूँगी मैं इसमें, और हल्दी डालूँगी क्योंकि थर्सडे वाले फास्ट में ना जब पारण करते हैं तो पीला खाना होना चाहिए। तो मैं पहले इसमें ना नमक डाल के आटा वाला डाल करके इसको अच्छे से गूँध लूँगी। या मैंने 2 मिर्च डाला है क्योंकि ना मुँह का स्वाद ना बहुत अलग हो रखा था, तो चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो फास्ट में तो कुछ खा ही नहीं सकते, तो मैंने इसमें मिर्च डाल दिया था, थोड़ा तीखा कर दिया था इसको। या मैंने हल्दी डाल दिया था इसमें, जिससे पराठा पीला पीला हो जाए, क्योंकि थर्सडे वाले फास्ट में पीला खाना खाते हैं। और इसको मैंने फोल्ड लिया था क्योंकि ये ठंडा आलू हो गया था ना, टाइट हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको आटे में नहीं पहले ही फोल्ड लिया था ताकि आटे में इसको अच्छे से गूँध लूँ। फिर मैंने आटा डाल लिया था, इसको मैंने बिल्कुल थोड़े से पानी डाले थे मैंने इसमें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालते ना गीला हो जाता, और इस टाइम का जो नया आलू चल रहा है ना वो गीला गीला सा आलू आ रहा है, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था ताकि बस मैं इन सबको मिक्स करके टाइट से करके रख सकूँ। तो इसको मैंने अच्छे से गूँथ लिया था, टाइट गूँना था, क्योंकि पराठे के लिए हम कोई भी आटा लगाते हैं ना, और उसको हम बिल्कुल नरम लगाएंगे तो पराठा हमारा सही से बनेगा नहीं, और टाइट से गूँध के बनाएंगे तो हमारा पराठा अच्छे से बन जाएगा। ये मेरा आटा लग रहा है।
पहले मैं अपने लिए बना लूँगी पारण करने के लिए, फिर सबके लिए बनाऊँगी डिनर में। सबके लिए पराठा बनाना था तो मैंने पहले अपने लिए बना लिया था, क्योंकि ना मुझे आटे में आलू गूँथना था, इसलिए मैंने अपने लिए पहले आटा लगा के रख लिया था। और सबके लिए तो मतलब आलू भर के बनाना था, तो उनके लिए मैंने दूसरा आटा लगाया था। मैंने फिर डिनर में आलू के पराठे और खीर बनाई थी। उसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया। और यह मेरा आटा लग गया है अच्छे से, देखिए बिल्कुल टाइट मैंने आटा लगाया है। और विंटर में पराठे ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं, इसलिए जब फैमिली के लोग खाने के लिए बैठे थे तभी मैंने बनाया था पराठा। और यह मैं अपने लिए पहले बना लूँगी। देखिए आटा मैंने लगा कर रख दिया है। उसके पराठे भी बहुत अच्छे बने थे, बिल्कुल आटा एकदम टाइट था और गोल गोल पराठे बने थे। और थर्सडे वाले फास्ट में ना हम शाम को घी या रिफाइंड खा सकते हैं, तो मैंने अपने पराठे रिफाइंड में बनाए थे और साथ ही मैंने चाय बनाया था क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और खीर तो मैंने बाद में खा लिया था, जब मैंने खीर बनाया था रात में तब मैंने खीर खा लिया था। इससे पहले मैंने चाय और पराठे खा लिए थे। तब मेरा गर्म हो रहा है। बस आज के लिए इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। देखिए पराठा मेरा बिल्कुल कितना अच्छा लग रहा है देखने में, गोल गोल बन गया है। बस आज का ब्लॉग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।